स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान गंगा पे, जहां हम टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो के पार्ट 5 में हम लोग पांचवें टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां हम सीखेंगे MDH कॉन्सेप्ट। MDH कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हम इस एक फॉर्मूले का यूज करेंगे सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए। वो है M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। अब ये है क्या M1D1H1? तो M जो है, M है ये नंबर ऑफ मेन, ठीक है। मेन भी हो सकता है, वुमेन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, जो हम लोग फर्दर आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। D क्या है? ये है नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। H है नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या। और W है नंबर ऑफ वर्क, कि कितना काम हो रहा है। नंबर ऑफ वर्क या फिर परसेंटेज ऑफ वर्क भी हो सकता है, या फ्रैक्शन ऑफ वर्क भी हो सकता है। मतलब सिर्फ काम की बात हो रही है कि कितना काम करना है, या फिर कितना काम बचा है, या कितना काम हुआ है। तो वर्क को डिनोट करेगा W। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2, और इसी से सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 men can complete a job in 16 days. In how many days will 32 men complete that job? ठीक है, कि 20 आदमी हैं, किसी काम को 16 दिनों में कर देते हैं। तो जो 32 आदमी होंगे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के सवाल को हम उस फॉर्मूले से करेंगे जो मैंने अभी बताया, M1D1H1 बराबर W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे वर्क है, ये जो 20 आदमी मिलके जो काम कर रहे हैं 16 दिनों में, ये सेम वर्क है जो 32 आदमी करेंगे, ठीक है। तो वर्क सेम है, तो वर्क सेम है ना, तो ये वर्क और ये वर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ये वर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये बताया हुआ नहीं है कि H क्या है, कि मतलब एक दिन में वो आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं। हो सकता है वो आदमी एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हों, 6 घंटे काम कर रहे हों, या ये भी पॉसिबल है कि 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं वो लोग, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अज्यूम करते हैं हम। तो दोनों ही केस में H1 और H2 जब दोनों ही डिफाइन नहीं किया है, तो H1 और H2 भी हमारा बराबर होगा, जिसकी वजह से ये भी H1 H2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या है ना, इस फॉर्मूले को इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस इतना ही लिखेंगे M1D1 बराबर M2D2। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का सवाल को करने में अगर हमें H की ज़रूरत पड़ेगी तो H का लिखेंगे हम लोग H1 H2, वर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो W1 W2 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में इनके बारे में जिक्र ना हो तो इनको सिंपली रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो दोनों ही केस में एक होंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम पूरा फॉर्मूला लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो इस फॉर्मूले को ये डिराइव हुआ हमारा M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। ये बाकी सारा मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला निकला M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 आदमी थे, तो M1 हो गया 20, D1 मतलब 16 दिनों में ये काम खत्म कर रहे थे, तो ये बराबर होगा M2 यानी 32 आदमी। M2 की जगह 32 लिख लिया, और D2 हमसे पूछा है कितने दिनों में खत्म होगा, तो D2 हमें पता नहीं है, तो हम D2 को X लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 16 से हमने इसको काटा, तो 16 से ये कट गया 2 बार में, 16 दूना 32, और 2 से ये 20 कट गया 10 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 10।
कि अगर 32 आदमी उस काम को करते हैं तो 10 दिनों में ये काम खत्म हो जाता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10 डेज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो ये कह रहा है कि 24 men कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज वर्किंग 6 आवर्स डेली। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्स का जिक्र कर दिया गया है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, M1 D1 H1, H का भी जिक्र करेंगे, बराबर M2 D2 H2। ठीक है, यहाँ पे वर्क के बारे में नहीं कहा है तो इसलिए मैंने W1 W2 हटा दिया। 24 आदमी 15 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं जब वो 6 घंटे डेली काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे 24 आदमी मल्टीप्लाई 15 दिन काम करते हैं, 6 घंटे डेली काम करते हुए ख़त्म हो जाता है। ये बराबर होगा इन हाउ मैनी डेज, डेज पूछ रहा है मतलब ये D2 हमसे पूछ रहा है, तो 18 मेन है, तो यहाँ मैंने M2 की जगह 18 लिख लिया, D2 की जगह X लिख लिया, और H2 है 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, तो 8 घंटे लिख लिया हमने। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि x को एक जगह रखा, ये ऑलरेडी हमारा LHS में था, और ये 18 और 8 जब आया तो ये डिवाइड में चला गया। एक तरफ ला के भी काट सकते हैं या फिर यहाँ पर ही हम लोग काट सकते थे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को ईजी लगे। तो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, 8 तिहाई 24, 6 तिहाई 18, 3 से गया ये 15 5 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 5 तिहाई 15। तो यानी 8 घंटे काम करते हुए 18 आदमी 15 दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 12 men कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क। यहाँ पे अब वर्क का जिक्र किया हुआ है इन 8 डेज। ठीक है, 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे M1 D1। यहाँ पे आवर्स का जिक्र नहीं है, कितने घंटों में कर रहे हैं ये नहीं लिखा है, तो H को हटा देंगे, बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। ठीक है, 1/3 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 1/3 वर्क। अब क्या है ना, वर्क को जनरली हम लोग एक मानते हैं कि हमें एक काम करना है, तो अगर एक मानेंगे ना, ठीक है, मैं पहले एक मान के ही बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे भी इसको अप्रोच देखा जा सकता है। इन हाउ मेनी डेज 16 men कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, चलो पहले M1 कितना है, 12 आदमी है, D1 कितना है, 8 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, और कितना काम करते हैं, 1/3 मतलब 1/3 फ्रैक्शन लिख लिया हमने। M2 अब 16 है, कितने दिनों में, तो दिन पता नहीं है, X लिख लेते हैं, और W2 मतलब पूरा काम करना है, यानी एक काम करना है, तो हमने काम को एक लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से काट देते हैं, ये 8 से कट गया 16 2 बार में, और 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया X का वैल्यू 18, तो 18 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब क्या है ना कि वर्क को एक मानने की जगह जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या था 3, तो वर्क को हम 3 मान लेंगे। तब उस केस में क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े इसीलिए कर रहे हैं। M1 12 है, 8 दिन में करते हैं, कितना 1/3, तो 3 का 1/3 क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा 1, तो 1 काम कर रहे हैं। M2 16 है, दिन निकालना है हमको, और वर्क टोटल वर्क कितना है 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ा, बस इसीलिए हम वर्क को जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन के वो अज्यूम कर लेते हैं। काटेंगे, 8 से गया 16 2 बार में, 2 से ये गया 6 बार में, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई 18। आंसर सेम आएगा, बस फ्रैक्शन में डील ना करना पड़े, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसीलिए हम लोग वर्क को अज्यूम कर लेते हैं। वर्क को कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ हमने 3 अज्यूम किया। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 28 आदमी हैं, किसी काम का 7/8वां हिस्सा कंप्लीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, वर्क को 8 मान लेंगे, टोटल वर्क। तो ये 7/8, 8 का 7/8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो 28 आदमी, मतलब ऐसे समझ लेते हैं ना कि 8 पेन बनाना है, तो 28 आदमी मिलके 7 पेन बना रहे हैं। 7/8 वर्क का मतलब हो गया 7 पेन बना रहे हैं। कितने दिनों में? 1 हफ्ते में। देन द नंबर ऑफ मेन हु मस्ट बी एंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्स की बात नहीं की गई है, तो हम H नहीं लिखेंगे। M1D1/W1 बराबर M2D2/W2 ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं, पहला क्या है, 28 आदमी थे तो 28 लिख लिया हमने। कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं? 1 वीक में, है ना, 1 वीक में काम खत्म कर रहे हैं, तो वीक का मतलब हो गया 7 दिन। और कितना काम कर रहे हैं? 7/8 यानी 7 पेन बना रहे हैं, तो 7 लिख लिया हमने यहाँ पे। इज इक्वल टू M2 हमसे पूछा है, देन नंबर ऑफ मेन हु मस्ट बी एंगेज्ड, कितने नंबर आदमी होने चाहिए, तो उसको मैंने X मान लिया, ताकि काम जो है अगले 7 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, सॉरी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, यानी 7 दिनों में। तो दिन तो 7 ही रहा, डिवाइडेड बाई कितना काम बोल रहा है? रिमेनिंग वर्क बोल रहा है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क हमने 8 माना था, जिसमें से 7 वर्क कर चुका है, तो काम बचेगा कितना? 1 काम बचेगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट, 7 से 7 चला गया और ये 7 से चला जाएगा 4 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि 4 आदमी अगर काम करते हैं ना, तो बचा हुआ काम 7 दिनों में यानी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, कुछ आदमी लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि किसी काम को 10 दिनों में कर लेंगे, बट 5 ऑफ देम absented themselves. If the rest of the group finished the work in 12 days, then find the original number of men. ठीक, हमें ओरिजिनल पहले कितने लोग थे जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई हम 10 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे, वो कितने लोग थे ये हमको निकालना है। तो हमें नहीं पता है, तो हम ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन को ना x मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि वर्क भी सेम है और आवर्स भी सेम है, इसीलिए W और H हटा दिया। M1 मतलब ओरिजिनल वर्क, स्टार्टिंग में कितने लोग थे वही तो फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह हमने लिख लिया x। कितने दिनों में काम खत्म कर लेते हैं वो करते, तो 10 दिनों में करते हैं, तो D का वैल्यू लिखेंगे हम 10, D1 का। M2 बोल रहा 5 ऑफ देम absented themselves, मतलब शुरू में जितने भी लोग थे उनमें से 5 लोग काम करने नहीं हैं, 5 लोग अनुपस्थित रह गए। तो पहले x लोग थे, शुरू में हमने ये माना है, उसमें से 5 लोग नहीं हैं, इसका मतलब 5 माइनस कर दिया हमने इसमें से। तब वो कितने दिनों में काम को ख़त्म करते हैं? 12 दिनों में, यानी D2 जो होगा वो 12 होगा। बस ये बन गया हमारा इक्वेशन। बस इक्वेशन ही बनाना है फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, फिर तो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 10x, और जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो गया 12x माइनस 12×5 = 60। अब ये 12 इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस का 2x बचेगा और ये माइनस का 60, तो x का वैल्यू आ गया 30। तो ओरिजिनली जो थे वो 30 लोग थे। ठीक है, ये 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, तो ओरिजिनली 30 लोग थे। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 8 पर्सन कैन फिनिश वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या बोल रहा है? 8 पर्सन जो हैं वो 20 दिनों में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो M1D1 ये बराबर है, आफ्टर 5 days दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट 8 days, हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ठीक है, 5 दिनों के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। चलिए समझते हैं इसको, कि पहले 8 आदमी थे, काम करना शुरू किए, और 5 दिन तक तो वो लोग काम किए भाई, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 8 × 5 काम हो गया, प्लस करेंगे हम लोग। फिर क्या बोल रहा है कि अब बोल रहे हैं कि काम जो है हमको अगले 8 दिनों में ही चाहिए, 8 दिनों में काम को ख़त्म कर देना है। तो और कितने आदमी बुलाए जाए? तो मान लेते हैं कि पहले
8 आदमी थे, फिर कुछ आदमी और आ गए, 3 आदमी आ सकते हैं, 4 आदमी आ सकते हैं, 5 आदमी, 10 आदमी आ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल काम करेंगे ना वो x आदमी है, मतलब इन 8 दिनों में x आदमी काम करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझना है इसको अच्छे से कि क्या है कि ये डिसाइड हुआ था कि 8 आदमी 20 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। तो कितना यूनिट काम हो जाता? 8 × 20 160 यूनिट काम हो जाता, ठीक है। अब यही 8 आदमी 5 दिन तो काम किए हैं, तो 8 × 25 40 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना है? 120 यूनिट काम। तो अब क्या है ना कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि x × 8 ये 120 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे ना करके हम ये सिंपल इक्वेशन ही बनाते हैं कि 8 × 5 ये 5 दिन काम चला, प्लस में लिखेंगे m × d जो कि और 8 दिन काम चलना है। इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे ताकि क्या होगा ना कि जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस जो थोड़े टफ होंगे, थोड़े से लेंदी होंगे, तो जब हम इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे ना तो वो हमें उतना टफ लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस तरीके का जब भी सॉल्व करने के लिए आएगा ना तो ये क्या है ना 8 × 20 है, मतलब 8 को 20 बार मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या है 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो छोटे नंबर हैं कि हाँ भाई 12 × 8 = 120 हो गया, 8 × 25 = 40 हो गया, 40 इधर आएगा माइनस करेंगे, सॉरी 8 × 20 करेंगे तो 160 होगा, 120 नहीं। तो 160 में से 40 जाएगा 120, ये तो सिंपल है। लेकिन क्या है ना कभी कभी यहाँ पे 8 की जगह पर रहेगा 17, 20 की जगह पर रहेगा 13, यहाँ रहेगा 17 × 9। तो आप 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं ना हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ही माइनस कर लेते हैं। कैसे? 8 को 20 बार मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब इधर आएगा तो ये 20 में से 5 घटा देंगे, 8 को 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अब ये 8 से 8 कट गया तो x का वैल्यू 15 आ गया, मतलब लास्ट के 8 दिनों में 15 आदमी काम किए होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब पहले से तो 8 आदमी थे ना, ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो 7 आदमी और एक्स्ट्रा हायर किया होगा ना काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए। तो वही हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन, कितने और लोग आए, तो 7 लोग और आएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 7, 25 पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60, तो वही लिख लेता हूँ मैं, 25 आदमी 60 दिनों में काम को ख़त्म करते हैं। तो M1 D1 ये बराबर होगा, दे स्टार्टेड द वर्क, काम शुरू किए, 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर X डेज, ठीक है। तो 25 आदमी था, इन लोगों ने काम किया शुरू और X दिन तक काम चला है, ठीक है। प्लस अब 10 लोग छोड़ के चले गए, तो टोटल 25 लोग थे, 10 लोग चले गए तो बचे कितना, 15 दिन। तो पूरा जो काम है ना सारा का सारा 80 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो पहले तो X दिन काम हो चुका है, 25 आदमी X दिन काम कर चुके हैं, तो 15 आदमी कितना दिन काम करेंगे, 80 - X दिन, है ना, क्योंकि टोटल काम 80 दिनों में हुआ है और 25 आदमी X दिन काम किए हैं, तो 15 आदमी जो बचे हैं वो 80 - X दिन काम करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 × 60 जब करेंगे तो 25 × 6 = 150 होता है, तो ये 1500 हो गया। ये हुआ 25x, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x आएगा, 25x में से 15x गया, 10x बचा, और 15 × 80 करेंगे तो 15 × 8 = 120 होता है, तो 1200। तो ये 1200 इधर आएगा तो ये 300 हो गया, और 10x, तो ये 10 से काट देंगे तो x का वैल्यू आ गया 30। हमसे यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो होगा ऑप्शन ए 30, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे बन रहा है ना, बस हमें यही सीखना है। ये इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे हम तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 14 पर्सन कैन डू वर्क इन 18 डेज, 14 आदमी 18 दिनों में काम को ख़त्म कर लेते हैं। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर्स लेफ्ट, तो यहाँ तो ये चीज़ क्लियर है कि जो 14 आदमी थे वो लोग 5 दिन काम किए, प्लस करेंगे 6 वर्कर्स लेफ्ट कर गए,
14 में से 6 माइनस कर देंगे तो 8 वर्कर बचेंगे, ठीक है। तो 8 वर्कर्स कुछ दिन काम किए, कितना दिन काम किए ये हमको नहीं पता है, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो लोग छोड़ के गए थे ना 6 वर्कर्स, ये ज्वाइन कर लेते हैं लास्ट के दिन में। इसका मतलब है कि जो 8 थे, 6 लोग छोड़ के गए थे, वो 6 लोग फिर से आ जाते हैं, तो वो 14 लोग लास्ट दिन मतलब एक दिन काम करते हैं। तो 3 हिस्से में काम हुआ, तीनों को प्लस में दिखा दिया मैंने। तो अब इसको क्या है ना, बेसिक समझने के लिए इसको भाई अलग से क्यों लिखें, ये समझ जाएंगे ना कि हाँ भाई 14 दिन शुरू के 5 दिन काम किए और लास्ट का 1 दिन काम किया, इसका मतलब है कि टोटल 6 दिन काम किया होगा। इसको हटा देते हैं हम लोग। और जो 8 लोग हैं वो x दिन काम किए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 14 इंटू 18, ये 14 इंटू 6, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 12। अभी मैंने बताया जैसे वैसे ही करेंगे इसको। अब 8 से कट करते हैं, 4 से कट करेंगे 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 2 से कट गया ये 7 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 21। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो 8 लोग 21 दिन काम किए, तो 21, और ये जो 14 लोग थे ये लोग भी तो 6 दिन काम किए थे, तो 6 दिन काम उधर भी चला था, तो टोटल जो काम है वो 27 दिनों में ख़त्म होगा, 27 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है, SSC CGL का आया हुआ, कि n+18% है, मतलब M1 जो है वो n+18 है। ईच वर्किंग 7.5 आवर्स अ डे, ठीक है, 20 दिनों में काम खत्म करते हैं, ठीक है। और कितना करते हैं 48%। तो इसमें ना सब कुछ आ गया है, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, M1 D1 H1 बराबर डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। अब M1 क्या है, यहाँ पे M1 है n+18, D कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में, तो मल्टीप्लाई 20, कितने घंटे काम करते हैं 7.5, तो हमने लिख लिया 7.5। कितना प्रतिशत वर्क करते हैं 48%। अब कितना लोग हैं M2 में n+12, तो n+12 लिख लिया। n+12% कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, तो 30 दिनों में काम खत्म कर ले रहे हैं। और कितने घंटे काम कर रहे हैं 6.5, तो 6.5 यहाँ लिख दिया। रिमेनिंग वर्क बोल रहा है, तो 48% काम हो गया है, तो बचेगा कितना, 100 में से माइनस करेंगे तो 52% बचेगा, सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हमसे n का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से हम n का मान निर्धारित कर लेंगे। कैंसिल करते हैं, ये 0 से ये 0 गया, ये डेसिमल से ये डेसिमल चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है। अब 13 के पहाड़ा में 13 बच्चे 65, 13 चौके 52, ठीक। अब ये 5 से कट जाएगा ऊपर 75 15 बार में, ठीक है। और क्या कट रहा है, ये 4 से कट रहा है 12 बार में, और ये 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, और क्या बचा, और ये 3 से 15 कट गया 5 बार में, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे बचा n+18 मल्टीप्लाई 5, और ये 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई n+12। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाँच को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5n + 18 × 5 90, 6n + 12 × 6 72। अब ये 6n इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 6n में से 5n गया, n एक n बचेगा, और 90 में से 72 गया 18, तो n का वैल्यू आ गया 18। लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल सवाल है, काफ़ी टफ है, लेकिन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो बस कैलकुलेट ही करना है, कैलकुलेशन निकालना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस टाइप के सवाल बोनस क्वेश्चंस होते हैं, इनको देखते ही 1 गो में करना होता है। फिर ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, इसको देखते हैं। अ टीम ऑफ 30 men इज सपोज टू डू वर्क इन 38 डेज, ठीक है। 30 आदमी थे, इन लोगों को 38 दिनों में काम को ख़त्म करना था, ठीक है। आफ्टर 25 days 5 more were employed and the work was finished 1 day earlier, ठीक है। यहाँ पे इतना समझना पड़ेगा कि 25 दिन तक तो काम हुआ है, मतलब जो 30 आदमी थे ये लोग 25 दिन काम किए, ठीक है।
25 दिन के बाद 5 लोग और आ गए, मतलब 30 लोग पहले थे, अभी कितने लोग हो गए? 35 लोग, क्योंकि 5 लोग और आ गए। तो वर्क जो है एक दिन पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब ये जो 35 लोग हैं, ये लोग जब काम किए, यहाँ पे समझते हैं कि पहले क्या था, 38 दिनों में काम होना था, तो 25 दिन काम हो गया था, तो बचा कितना? 13 दिन बचा है। लेकिन जब 5 आदमी के आने की वजह से ये 13 दिन के जगह 12 दिन में ही काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये 5 लोग नहीं आए होते, वर नॉट एम्प्लॉयड, तो काम कितना डिले हो जाता। ठीक है, चल, तो ये समझने वाली बात है कि ये जो 35 लोग हैं ना, ये 12 दिन में वो बचा हुआ काम पूरा कर रहे थे। मतलब एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, M1D1 बराबर M2D2। ये जो 35 लोग हैं ना, बचे हुए काम को 12 दिन में कर ले रहे थे। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई वो लोग तो 5 लोग आए ही नहीं, मतलब 30 लोग बचे, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, 6 से काट दिए 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 14। मतलब अगर वो 5 लोग नहीं आए होते ना, तो काम जो कि 13 दिनों में ख़त्म होना चाहिए था बचा हुआ, वो 14 दिनों में ख़त्म होता। यानी कितना दिन डिले हो जाता काम? 1 दिन डिले हो जाता। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 1 दिन आंसर आएगा हमारा। तो ये बस ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि इस तरीके के सवाल को अप्रोच कैसे करना है और कैसे क्वेश्चंस को पढ़ के इनको डील करना है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, एग्जाम में बहुत रिपीटेटिव है, देखने को मिलता है कई बार। इस सवाल को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार करेंगे, आने वाली वीडियोस में मैं ऑफ कोर्स इन सवाल के इन टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस करूँगा। जब हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम इन सब के ऊपर काफ़ी कमांड अपना बैठाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल है टाइम एंड वर्क के, आप उनसे सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी, और इन सवालों को तब आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।